बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है कल से, और पहला टेस्ट मैच जो है वो पिंडी में कल स्टार्ट हो रहा है। पिंडी का जो कि बैटिंग ट्रैक होता था, बट अब उसको इस दफ़ा चेंज किया गया है। इसके प्रीव्यू पे पूरी बात करेंगे और जो है आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की प्लानिंग जो है वो आया फ्यूचर के लिए अच्छी है या नहीं है। अभी तो बांग्लादेश के लिए अब जाहिर सी बात है, हर बंदा यूएसए से भी यही सोच रहा था कि हम गिरा लेंगे, बट बांग्लादेश से भी अभी हम यही सोच रहे हैं कि हम गिरा लेंगे। बट अब आने वाला वक्त बताएगा कि होता क्या है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें बाज़ वक़्त सोचते हैं बट उसका अपोजिट हो जाता है। बहरहाल 4 पेसर्स के साथ हम जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और उसके अलावा स्टेडियम अपग्रेड भी हो रही है, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा, और ग्राउंड जाके भी दूंगा 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको अपडेट कि क्या सिनेरियो है वहाँ पे कराची के नेशनल स्टेडियम में। क्योंकि आपको ये भी पता चला होगा कि नेशनल बैंक स्टेडियम जो कि अब हो गया है, वहाँ से जो है वो मैच को शिफ्ट कर दिया गया। रावलपिंडी जो कि सेकेंड टेस्ट था 30 अगस्त से ऑनवर्ड, तो उसको भी शिफ्ट कर दिया गया। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं आप। नोटिफिकेशन का आइकन जो है वो ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए आप एक सिर्फ कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह अगर बहुत ज़्यादा किसी को शॉर्टकट चाहिए वो कमेंट कर दे, वरना तो आप अबाउट सेक्शन जो चैनल का होता है जहाँ सब्सक्राइब का बटन होता है वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन हो वहाँ मुझसे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है वो पहले ही अनाउंस हो गई, जिसके अंदर आप कॉम्बिनेशन अगर आप पहले देखें तो क्रिटिसिज्म चलो पहले कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 पेसर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, जिसमें एक चीज़ अगर मैं देखूं तो को यार ज़्यादती तो हो गई। ज़्यादती हो गई वो हुई ऐसे कि 2 प्लेयर जिनके साथ ज़्यादती हो गई, वो एक था अबरार अहमद, दूसरा था कामरान गुलाम। एक बंदा जो कि परफॉर्मेंस की अंबार लगाता आ रहा है, चाहे वो 2019 का सीज़न हो, 2022 का सीज़न हो, 23 का सीज़न हो, आपने उसको बाहर कर दिया। मोहम्मद दुरैरा को आपने रखा, सही रखा है, बिल्कुल सही रखा है आपने। बट फिर अब आप ये सवाल करोगे कि यार अगर कामरान गुलाम को बाहर नहीं करते तो किसको करते। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मुद्दा ये है ही नहीं भाई। बात ये है एक परफॉर्मर को आप जस्टिफाई कर रहे हो उसकी प्लेस को, दूसरे को आप डिरेल कर रहे हो उसके कॉन्फिडेंस को। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या, अबरार अहमद पता नहीं कौन सा हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर है कि जिसको हम खिलाते ही नहीं है। हम हमेशा ये सोच के रह जाते हैं कि यार अब खिलाएंगे, अब खिलाएंगे, अब खिलाएंगे, सुपर 8 में खिलाएंगे, वहाँ हम पहुँचते नहीं है T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो। और फिर हम ये सोचते हैं कि यार हम इसको बाद में खिला लेंगे, फिर हमें मौका नहीं मिलता। और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी हमने उसको जो है वो बिठा के रखा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी बट हो रही हैं। अब हम 4 पेसर्स के साथ जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, बांग्लादेश को यार आप गिरा लोगे, मुझे भी पता है, सबको पता है आप गिरा लोगे। बट सवाल मेरा छोटा सा जो है वो ये है, आया आप इंग्लैंड के खिलाफ क्या फुल पेस अटैक से जाओगे? नहीं जाओगे। फुल स्पिन अटैक से जाओगे? नहीं जाओगे। आपको तराजू के पल्लों को बराबर रखना पड़ेगा जब जाके आप इंग्लैंड से जीतोगे। तो आपकी तैयारी क्या है? 0, कुछ भी नहीं है। तो बात सारी कहने की क्या होती है कि आप जो है वो अपने खुद के फैसले ऐसे करो कि जो आपको कोई क्रिटिसिज्म फेस ना करना पड़े। मगर हम जो है वो ऐसे फैसले नहीं करते, और फिर उसके बाद हम ये तवक्को करते हैं कि हमें जो है ना वो सामने वाली तरफ से जो है वो ऐसा रिस्पॉन्स आए कि हम जो है वो मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो सब तारीफ करें हमारी। और प्लस ये कि एक वकार यूनुस नामी बला जो आ गई है, अब वकार यूनुस साहब के आते ही आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी? कभी बेहतर नहीं हो सकती बॉस, माजरत के साथ ये हाथ जोड़े हुए देख लो, कभी क्रिकेट हमारी नहीं बेहतर हो सकती। क्यों? ये आदमी जिस फोर्स पे भी रहे हैं पोस्ट पे, वो वहाँ पे बेड़ा गर्क ही किया है इन्होंने। अच्छा, अब विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ वकार भाई, हाथ जोड़ के सर, आपकी जो एज अ बॉलर सर्विसेज है, आई एम द बिगेस्ट एडमायर। क्यों? उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। But as far as coaching is concerned, if you talk about as far as administrative quality, you have nothing, and you are proven to be a failure if we talk about coaching. तो वहाँ तो आप फेल हुए। अब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन के कौन सा तीर मार लोगे ये भी हम देखेंगे। दूसरी चीज़, मैं टेक्निकलिटीज़ पे आ जाता हूँ, बाकी ये क्रिटिसिज्म को छोड़ देते हैं। हम हमारी प्लेइंग 11 क्या ना, सो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी। प्लेइंग 11 में हमारे पास ओपनर के तौर पे साइम अयूब, जिनको हमने चांस दिया, ठीक है। अगर हम वहाँ ड्रॉप कर देते तो ये बात आती कि हम यार एक जो है वो चांस देके उसको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, और साइम के पास ये आखिरी चांस है, साइम को प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट कुड हैव बीन कर्टन्स फॉर हिम। तो उनको वहाँ प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ हुरैरा को भी खिलाया जा सकता था। आई एम
टोटली इन फेवर ऑफ दिस कि आप हुरैरा को यहाँ खिला सकते थे बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज इन डोमेस्टिक क्रिकेट. ही स्कोर्ड अ ट्रिपल 100 इज वेल एंड डबल 100 इज ऑल्सो. सो ही इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट. सो यू हैव टू गिव बेनिफिट here to Saim, which you did, so accepted. But on the other hand, if we see the other batting lineup as well, so we have got Saim and Abdullah Shafiq opener and then Shan Masood नंबर 3 पे हम देखें अगर तो. फिर बाबर आजम 4 पे आ जाते हैं, फिर रिजवान को 5 पे अगर आप कर लो, सलमान अली आगा को 6 पे कर लो आप, नहीं सऊद शकील को आप कर लो 5 पे, रिजवान को 6 पे, सलमान को 7 पे, या रिजवान को 7 पे, सलमान को 6 पे. फिर आपके पास आमिर जमाल का अगर ऑप्शन होता तो आप शायद साइम को ड्रॉप करके उसको ओपन करके आप कुछ ना कुछ चक्कर चला के कामरान गुलाम को डाल सकते थे या आप हुरैरा को डाल सकते थे. आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आमिर जमाल इंजर्ड है. ठीक है, यहाँ पे फिर आप जो है वो हुरैरा का भी जगह बन सकती थी, कामरान गुलाम की भी जगह बन सकती थी, साइम ड्रॉप हो जाता, शान ऊपर चले जाता है, शान नीचे ही रहता तो वहां हुरैरा ऊपर चले जाता, ऐसा भी कुछ हो सकता था. बट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाले कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा. ठीक है चलो, अब आपके पास बॉलिंग में देखो तो यहाँ आपने खुर्रम शहजाद को रखा है, यहाँ आपने शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, 2 आपके मेन बॉलर हैं. ठीक है, उनको आपने रखा है, और मोहम्मद अली आप वापस लेके आए हैं ड्यू टू हिज परफॉर्मेंसेज इन डोमेस्टिक क्रिकेट. ठीक है, और शाहीन के साथ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखता हूँ. क्या यहाँ पे शान वो मसूद जो है वो मीर हमजा को कंसिडर नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ हिज स्विंगिंग एबिलिटी, और वो एयर में भी स्विंग करता है बॉल को, नई बॉल से अच्छा आउट करता है, रिवर्स स्विंग भी करता है. खुर्रम शहजाद की जगह आप रख सकते थे उसको, क्या कहते हैं अपना हमीर हमजा को, बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं किया गया. तो 1-2 एरर हैं जिसकी आप बात कर सकते हो. अदरवाइज अभी प्लानिंग क्या है ये देखना है. एक दिन गुजर जाए, टेस्ट मैच गुजर जाए, फिर हम आपको बता देंगे कि गिलेस्पी और कंपनी की क्या प्लानिंग है. अब बात आ जाती है ये कि भाई हमारे यहाँ पे पिच कैसी बनेगी. तो टोनी हेवंस जिनको हायर किया गया, ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर हैं, बड़ी अच्छी सर्विसेज है उनकी रिसेंट पास में जिसकी वजह से उनको यहाँ लेके आया गया है. वो अच्छा काम करते हैं और मुझे तो पूरा बिलीव है कि यार वो अच्छी पिच बनाएंगे और कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिंडी मशहूर है बैटिंग पैराडाइज के तौर पे. रन्स बनते हैं, बॉलर्स का कब्रिस्तान उसको जो है वो करार दे दिया था पैट कमिंस ने, अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया सीरीज. बट एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के, तो यहाँ पे आपको अबव 400 मैचेस का एक्सपीरियंस मिल जाता है बांग्लादेश की तरफ, और 270 ऑड का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है पाकिस्तान की तरफ. सो दे आर वे अहेड फ्रॉम पाकिस्तान एज फार एज मैचेस ऑफ एक्सपीरियंस इज कंसर्न. तो यहाँ पे भी बांग्लादेश ऊपर है. हम समझ रहे हैं हल्का, उनके पास भी जो है वो बॉलिंग अटैक है, शरीफुल वगैरह अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, तस्कीन भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, कोई इसमें डाउट नहीं है. बट मार वो यहाँ खा रहे हैं कि उनके पास स्पिनर्स की क्वालिटी है, वो स्पिनर्स से टीमों को गिराते हैं स्पिन विट्टे बना के. बट हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने उनको मौका ही नहीं दिया, हमने उनको फास्ट बॉलर की तरफ डाल दिया. अब आया इम्तहान जो है वो उसमें कामयाब होते हैं, यानी ये एक बहुत बड़ा सवाल है. बट इफ यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग, सो दे हैव गॉट सम गुड बैटिंग लाइनअप विद इन फेस ऑफ नजमुल हुसैन शांतू एंड द अदर प्लेयर्स लाइक शफीक, मुशफिकुर रहीम, शकीबुल हसन. दे ऑल आर केपेबल इनफ टू गिव टफ टाइम टू एनी opposition, but they have not proven to be a you can say a very good lineup in away series. They are played some very good cricket in their home ground, home soil, but if you talk about away series, so they are not going to be as much valuable as you would have liked to see them. सो मेरे ख्याल में यहाँ पे बांग्लादेश को थोड़ा सा एज होगा, और बांग्लादेश और आपका टेस्ट में इतना कोई खास मुकाबला है नहीं, बिकॉज आपके पास जो बैट्समैन है उसमें आपके पास अगर मैं यहाँ देखूँ तो सऊद शकील भी ऐसा कॉम्पैक्ट प्लेयर है जो मैच विनर है. बाबर आजम ऑन हिज ओन ही इज रेडी टू डोमिनेट, बिकॉज बांग्लादेश, नेदरलैंड ये टीमें तो वो गिरा लेते हैं. तो यहाँ तो मेरे ख्याल में पूरा चांस होगा. और सरफराज अहमद से मैं अपील करूँगा हाथ जोड़ के, मेरे भाई तुम क्यों अपनी जिल्लत करवा रहे हो यार, हमें भी शर्मिंदा करा रहे हो. तुम सिर्फ चंद डेली अलाउंसेज और पैसों के लिए यार टीम के साथ हो किसी एक यंगस्टर की जगह खाए हुए हो. फिर ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ सैफी भाई सर्विसेज, वो जो कर गुजरे वो कोई कर नहीं सकता, और हम उनके सबसे बड़े एडमायरर हैं. क्यों? क्योंकि उसको जो जिल्लत से इन लोगों ने नवाजा है उससे बड़ी इज्जत उसे अल्लाह दे चुका है. तो अब आप कितनी भी जिल्लत करा लोगे, उसकी इज्जत जो दी हुई अल्लाह ने वो थोड़ी छीन सकते आप. तो सरफराज भाई से अपील ये है, भाई छोड़ दो यार. आपको लग रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं खिला रहे. आप जैसा साबिक कप्तान, परफॉर्मर, मैच विनर, टाइटल जीता हुआ कप्तान बाहर बैठा हुआ है, हमें तो नहीं अच्छा लग रहा. तो सैफी भाई को चाहिए कि यार वो गुड बाय करें क्रिकेट को, और जो है वो मेरे ख्याल में अपना कोई दूसरा मामला देखें जहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं.
सो यहाँ पे उनकी इंसल्ट हो रही है, ये उनका बाहर बैठना, और वो भी रिजवान जैसे प्लेयर के लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि रिजवान, यार बात देखें आप, रिजवान ने लाख परफॉर्मेंसेस दी हुई हो, बट बॉस अगर आप उसको टेक्निकल बेस पे जो क्रिकेट को समझता है, अगर वो रिजवान को प्लेयर या बैट्समैन मानता है टेक्निकली, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिकेट को समझता है। क्योंकि बात ये है कि रिजवान की जो टेक्निक है, जिस तरह वो क्रिकेट खेलता है, देखो हर रन बनाने वाला बैट्समैन नहीं होता, हर रन बनाने वाला बैट्समैन नहीं होता। बैट्समैन वो होता है जो मैच जिताए, सही है। और आपको बड़ी जगह पे रिजवान मैच नहीं जिता सकता, आपको किसी और की तरफ देखना पड़ेगा। आपके पास हसीबुल्ला खान है, रोहेल नजीर है, दो विकेट कीपर आपके पास हैं। बिस्मिल्लाह खान को आपने इतना एक्सपोजर नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो साद बेग अमंग द रैंक आ रहा है, अभी यंग प्लेयर है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा भी आगे जाके, तो वो आ सकता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी आपको कि आपके पास क्या अवेलेबल। फिर मोहम्मद हारिस भी अमंग द रैंक्स है, सो ये सारी चीजें भी आप देखें तो एक प्लेयर की जगह यहाँ पे मेरे ख्याल में खर्च हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल जो बात है वो यही है कि हमारी और उनकी दोनों की टीमों को अगर आप देखो तो मुकाबला बॉस बनता नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट में बड़ी ऊपर की टीम और आपके पास वो प्लेयर्स भी हैं जो आपको बड़े ऊपर लेवल पे परफॉर्म करके दे सकते हैं। बट सिर्फ डर एक बात का है, अपने गड़ा बनाए हुए गड़े में कहीं खुद ये ना गिर जाएं, क्योंकि ये जो 4 फास्ट बॉलर के साथ ये गए हैं, ठीक है गिरा लेंगे, मैं मानता हूँ। और दूसरा सवाल जो मेरा एक ये है, क्या अगर इनको नई बॉल से विकेट नहीं मिली तो इनके फास्ट बॉलर्स में इतना दमखम है कि ये आने वाली जो दिन की बॉलिंग होगी उसको उस तरह कर पाएंगे? क्योंकि सारे ही फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिनर इनके पास सलमान अली आगा और सऊद शकील हैं, साइम अयूब से भी करा लें अगर ये चाहें तो ये लोग क्या उस पाए के हैं टेस्ट क्रिकेट में कि ये उस तरह का कवर दे सकते हैं फास्ट बॉलर्स को? ये देखना पड़ेगा। बारकैफ देखो यार, बात मुद्दे की ये है बॉस, कोई भी अपोजिशन हल्की नहीं होती, क्योंकि वो इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ आपको ये वाला मार्जिन रखना पड़ेगा जहन में। बट ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान इज रेडी टू डोमिनेट एंड दे विल डोमिनेट बिकॉज दे आर होम ग्राउंड। एंड पाकिस्तान यार बहुत जाहिर सी बात है टेस्ट क्रिकेट में अच्छी टीम है, इतनी बुरी टीम नहीं है। बट हमें सिर्फ अवे सीरीज में टीमों को गिराना है, वो हमने कर दिया, देन वी विल बी राइट ऑन ट्रैक। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द टेस्ट मैच डे 1 टुमारो। बारिश की बड़ी खतरनाक फोरकास्ट है, 5 दिन बारिश जो है वो तबाह बर्बाद कर सकती है, पार्टी को स्पॉइल कर सकती है। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये तो मौसम है, मौसम जाहिर सी बात है अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, तो वो एक अलग सी चीज़ हो जाती है। बहरहाल पिंडी का ग्राउंड अपग्रेड हो रहा है, नेशनल स्टेडियम भी अपग्रेड हो रहा है, रूफ वगैरह बन रही है, नई स्टैंड तोड़ के बना रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है मीडिया सेंटर की, जहाँ पे ब्रॉडकास्टर, मीडिया और कमेंटेटर्स वगैरह का रूम होगा। नेशनल स्टेडियम में सेम अप्लाइज ऑन कदाफी स्टेडियम एंड पिंडी, वहाँ पे भी स्टैंड्स और रूफ वगैरह बन रही है। तो ये सारे काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होते हैं, यानी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अभी ये देखना है कि क्या पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ इनको गिरा सकता है या नहीं। क्यों? क्योंकि देखो हम फास्ट बॉलर के साथ जा तो रहे हैं, अगर विकेट ज़रा ऊंच नीच हो गई और कहीं बांग्लादेश का कोई पार्टनरशिप लग गई, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, ये हम सबको पता है। बहरहाल वी आर हेयर आफ्टर द disappointing performance of the World Cup. Let's see what's gonna happen next. Till we meet again, it's goodbye from all of us.